अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए चाक का ये बहुत खूबसूरत सा सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैंने उस बॉर्डर का इस्तेमाल किया है जो हमें फैब्रिक में साइड में बॉर्डर मिलता है। ऑल ओवर प्रिंट्स आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में हैं और उनके साथ साइड में इस तरह के बॉर्डर्स दिए जाते हैं जिनसे हम गले पर, चाक पर, दामन पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसका प्रिंट ऑलरेडी काफ़ी बड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं इसके चाक पर ही डिज़ाइनिंग करती हूँ, वरना फिर शर्ट के गले पर भी अगर कर दें तो फिर वो बहुत हैवी हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें लेस भी यूज़ की है और ट्रायंगल्स भी बना के लगाए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये बना हुआ है। बैक साइड से भी आप देख लें कितनी फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को मैंने बनाया है और कहीं पर भी कोई जो है वो कपड़ा गैदर नहीं हो रहा, कहीं से कपड़ा मोटा नहीं हो रहा और बिल्कुल इक्वली दोनों साइडों से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। इसमें ये ग्रीन फैब्रिक मैंने अलग से लेकर और इसके ट्रायंगल्स बनाए और लेस को जो है हमने 3 फ्लावर्स के अंदर कट करके यूज़ किया है। ये बॉर्डर ऑलरेडी बहुत चौड़ा था जो इन्होंने साइड में हमें दिया हुआ था। ये देख सकते हैं आप, ये इतना चौड़ा बॉर्डर था तो ये ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे मैंने फ्यूजिंग लगा ली पहले और मैंने सिर्फ ये यहाँ तक इस बॉर्डर को लिया है। बस सिर्फ ये इतना मैंने बॉर्डर लेकर और UHU की मदद से इसको फिनिश कर लिया। दोनों साइडों से इसको हमने जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने UHU की मदद से और प्रेस की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरी ये पट्टी हमने चाक के हिसाब से तैयार करके रख ली है। ये देखें आप, काफ़ी बड़ी सी ये पट्टी मैंने चाक जितने हमारी चाक की मेजरमेंट थी उससे भी हमने तकरीबन ये 8-10 इंच ज़्यादा ली है। दूसरी चीज़, इसके अंदर हमने ये ट्रायंगल्स लगाए। ये 2 बाय 2 का पीस था जिसको हमने इस तरीके से तैयार करके बहुत सारे ट्रायंगल्स बना कर रख लिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज़, इसके अंदर मैंने ये इस तरीके से 3-3 फ्लावर लेकर हमने लेस को कट कर दिया, फिनिश कर लिया ताकि ये बहुत सफाई के साथ लग सकें। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हमारी जो हैं फिनिश होकर तैयार हो गई हैं और अब हम जो हैं वो अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे और बॉर्डर चूँकि ये काफ़ी बड़ा है और हमारे ये दोनों साइडों के चाकों के बराबर है तो लिहाजा इसको बिल्कुल इक्वली लेकर हमने इसको 2 हिस्सों में पहले कट कर लिया। एक हिस्सा हमारा एक साइड पे लगेगा और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड पे लगेगा। अब इसका हमने सेंटर किया। सेंटर के ऊपर इसी तरीके से नेल्स की मदद से दबाकर इसका एक निशान बना लिया और इस तरह दोबारा से हमने इसको ट्रायंगल शेप दे दी ताकि ये एक क्रीज सी बन जाए और हमें ये बिल्कुल इक्वली दोनों साइडों पर हमारी ये क्रीज बनकर ट्रायंगल बना दे। इस तरीके से ये हम अपने चाक पर लगाएंगे। तो पहले हम इस पट्टी को तैयार करेंगे। ये हमारी शर्ट है। शर्ट की जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही थी वहाँ तक हमने कट लगाकर जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्डिंग का था वो मैंने सीधी तरफ उसको फोल्ड करके प्रेस की मदद से अच्छी तरीके से बिठा लिया है और इसकी फिर मैंने मेजरमेंट कर ली तो तकरीबन ये 16 इंचेस आ रही है। 16 इंच चाक की हमारे लेंथ आ रही है, लेकिन हमें अपनी पट्टी जो बनानी है वो तकरीबन इससे 2 से 2.5 इंच मज़ीद बड़ी बनानी है। अब हमने ये 17 इंच के ऊपर 16 इंच हमारे चाक थे, 17 इंच के ऊपर हमने ये एक निशान लगा लिया ताकि हमें एक अंदाज़ा रहे कि इतना निशान हमारा ये चाक से ऊपर जाएगा और इस निशान पर हमारा चाक आएगा। अब पहले हम इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू इसके बिल्कुल कॉर्नर पे लगाकर हमने पहले इस तरीके से ट्रायंगल लगाना शुरू किए। पहले हमने एक ट्रायंगल लगाया और उसके साथ ही फिर दूसरा ट्रायंगल लगाएंगे कि इन दोनों की बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आए। जितना हमारा एक ट्रायंगल बाहर की तरफ आ रहा है दूसरा ट्रायंगल भी उतना ही बाहर की तरफ आना चाहिए और ये तकरीबन आधा इंच मैंने बाहर की तरफ रखा है। उसके बाद फिर मैंने ये लेस का एक पीस लिया है। इसके भी बिल्कुल कॉर्नर्स पे इसके एजेस पर हमने UHU लगाकर या ये ग्लू लगाकर हमने इस तरीके से 2 ट्रायंगल्स के बाद हमने एक पीस को लगा दिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम 2 ट्रायंगल और लगाएंगे, फिर लेस लगाएंगे, फिर 2 ट्रायंगल लगाएंगे और फिर लेस लगाएंगे। इस तरीके से करके हम ये पूरी पट्टी को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें आप, ये मैंने अगला जो है पार्ट वो शुरू कर दिया है और इस तरह पूरी पट्टी हमने बनाकर तैयार कर ली है।
ये देखिए आप कितनी खूबसूरत ये पट्टी लगकर तैयार हुई है। ये पट्टी लगाते वक्त भी हम ये ट्रायंगल्स और लेसेस लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती, तो इसलिए हमने पहले अपनी पट्टी को तैयार कर लिया है। अब पट्टी तैयार करने के बाद ये बैक साइड पे हमारी जो फिटिंग की जगह है, वहाँ से हमने कपड़े को एक साइड पे और दूसरे को दूसरी साइड पर फोल्ड करते हुए अब फ्रंट पर हमें इस जगह पर जो बिल्कुल फिटिंग की सिलाई है हमारी, उसकी जड़ में हमें सिलाई करनी है और इस पट्टी को हमने इसके ऊपर रखना है। जो चाक की हमारी नोक थी उससे तकरीबन आधा इंच से पौना इंच हम इसको ऊपर रखेंगे और इस तरीके से एक सिलाई लगाकर पहले हम इस हिस्से को बिठा लेंगे। ये सिलाई बिल्कुल फिटिंग की जो सिलाई है उसकी जड़ में लगेगी। अब देखें आप, हम इसको पलट रहे हैं। नीचे से कपड़े को भी हमने एक तरफ को कर लिया है। अब थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद मैंने एक पीस तैयार करके रखा है जो तकरीबन आधे इंच का एक पीस है। ये देखें आप, ये वाला पीस हम जो है इसको कट करके अपनी चाक की बिल्कुल जो नोक है, जहाँ बिल्कुल हमारा चाक आ रहा है, इसको हम वहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा चाक महफूज हो जाए, वरना यहाँ से उमूमन चाक जो है वो फट जाता है। और उसके बाद क्योंकि ये हमारी पट्टी बिल्कुल तैयार है, लिहाजा अब हमें इसको लगाने में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हो रही। और देखें आप कितनी आसानी के साथ ये पट्टी लगकर एक साइड पर तैयार हो गई है। यही काम अगर हम ट्रायंगल्स और लेस लगाने का काम अगर हम यहाँ पर करते तो ये इतनी ना तो सफाई से लगती और कुछ ट्रायंगल्स बड़े हो जाते, कुछ छोटे हो जाते। इसलिए हमने पहले पूरी पट्टी तैयार कर ली। अब ये दूसरी साइड की भी हम इसी तरीके से पट्टी लगा रहे हैं। ये दूसरी साइड की पट्टी भी लग गई है और दूसरी साइड का जो इसका ग्रीन साइड का पार्ट है वो हम अपनी रील पहले हम चेंज करेंगे ताकि हम ग्रीन रील से जो है वो उसको लगा सकें। ये अब मैंने रील चेंज कर ली है क्योंकि यहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर है और उसको भी हम इस तरीके से स्टिच करते हुए एंड तक लेकर आ जाएंगे। ये देखें आप, एक तरफ की ये लग गई। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी हम पट्टी को बिठा देंगे। कपड़े को नीचे से निकालते रहेंगे कि कहीं पर कोई कपड़ा गैदर ना हो। इस तरह से ये हमारा चाक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन ये बनकर तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना एलिगेंट लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ना तो इसके अंदर कोई ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हुए, जो हमारी लेस थी उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 गज़ या 1.5 गज़ ये लेस यूज़ हुई है। और उसके बाद आप ये देखें कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी चाक का डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये आप देखें, पीछे की तरफ से भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि पीछे से बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगकर तैयार हुई है। कहीं पर भी कोई कपड़ा गैदर नहीं हो रहा, जमा नहीं हो रहा और बहुत सफाई के साथ ये बैक साइड से भी लगकर तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।